क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को किसी भी संख्या का वर्गमूल विलोकनम विधि से किस प्रकार निकाला जाता है उसको आज मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले वर्ग क्या होती है, किसी भी संख्या का वर्ग किस प्रकार निकाला जाता है उसको अब देख लेते हैं। तो पिछली कक्षा में आपने वर्ग और वर्गमूल आप लोग पढ़े हैं, तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं इसको। किसी भी संख्या निकालना होता है तो संख्या को उसी संख्या से हम गुना कर देते हैं, तो प्राप्त जो संख्या होती है उस संख्या का वर्ग कहलाती है। जैसे यहाँ पे 1 से 10 तक का वर्ग निकला हुआ है। जैसे 1 का हम वर्ग निकालते हैं तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 एकम 1 प्राप्त होगी, तो 1 का वर्ग 1 होगा। इसी प्रकार 2 का जब वर्ग हम निकालेंगे तो 2 गुणित 2 करेंगे, 2 दूनी 4, तो 2 का वर्ग जो होगा वो 4 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 3 का वर्ग करते हैं, 3 का वर्ग मतलब 3 को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 3 तिया 9 प्राप्त होगी, तो 3 का वर्ग 9 होगा। इसी प्रकार 4 का वर्ग निकालते हैं, 4 गुणित 4 करेंगे, 4 चौक 16 प्राप्त होगा। 5 का वर्ग करते हैं, 5 गुणित 5 करते हैं तो यहाँ पे हमको 25 प्राप्त होती है, तो 5 का वर्ग जो होगा वो 25 होगा। इसी प्रकार 6 का वर्ग निकालते हैं, 6 का वर्ग 6 गुणित 6 होगा, अर्थात 6 6 का 36, 6 का वर्ग 36 प्राप्त होगी। इसी प्रकार 7 का वर्ग निकालते हैं, 7 गुणित 7 बराबर 49, 7 7 49, तो 7 का वर्ग 49 प्राप्त होगा। 8 का वर्ग निकालते हैं, 8 8 64 हमको प्राप्त होगी, तो 8 का वर्ग 64 होगा। 9 का वर्ग निकालते हैं, 9 गुणित 9 करते हैं तो 81 प्राप्त हो रही है, तो 9 का वर्ग 81 होगा। इसी प्रकार 10 का वर्ग निकालते हैं तो 10 का वर्ग होगा, 10 गुणित 10 करते हैं तो यहाँ पे 100 हमको प्राप्त हो रही है। तो 1 से 10 तक का वर्ग हम निकाले हैं। और वर्गमूल देखते हैं क्या होता है। वर्गमूल जो है जस्ट वर्ग का उल्टा होता है। जैसे 1 का वर्ग 1 हो रहा है तो 1 का वर्गमूल जो होगा वो 1 होगा। 4 जो है वो 2 का वर्ग है, इसलिए 4 का जो वर्गमूल होगा वो 2 हमको प्राप्त होगी। इसी प्रकार 9 का वर्गमूल 3 प्राप्त होगा, 16 का वर्गमूल 4 प्राप्त होगा, 25 का वर्गमूल 5 प्राप्त होगा, 36 का वर्गमूल 6 प्राप्त होगा, 49 का वर्गमूल 7 प्राप्त होगा, 64 का वर्गमूल 8 प्राप्त होगा, 81 का वर्गमूल 9 प्राप्त होगी और 100 का वर्गमूल 10 प्राप्त होगी। जैसे यहाँ पे 2 और 3 नहीं है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसीलिए इस सभी संख्याओं का 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ये सभी पूर्ण संख्याएं नहीं है, इसीलिए इन सभी संख्याओं का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। तो इस प्रकार हम 1 से 10 का वर्ग और वर्गमूल यदि हमको मुखाग्र याद रहेगा तो आसानी से इसको हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। या आगे और याद करने किस किस को हमको याद करनी उसको मैं बताऊंगा। तो याद रखेंगे 1 से 10 तक का वर्ग। अब यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं एक इकाई अंक वाली, यहाँ पे एक और चीज लिखा हुआ है, देख लीजिए 1 4 5 6 9 0। तो ये क्या चीज है उसको बताता हूं मैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक इकाई अंक वाली संख्या का वर्गमूल कौन कौन सी संख्या प्राप्त होगी या कौन कौन सी इकाई अंक वाली संख्या प्राप्त होगी उसको सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक का वर्गमूल, जस्ट ये जो है ये इस संख्या का वर्गमूल होगा और ये जो संख्या है इस संख्या का वर्ग होगा। तो 1 का वर्गमूल 1 प्राप्त हो रही है। और इकाई अंक वाली देख लीजिए, एक इकाई अंक वाली संख्या का वर्गमूल कौन कौन सी इकाई अंक वाली संख्या प्राप्त हो रही है उसको सबसे पहले देखते हैं। तो एक इकाई अंक वाली संख्या यहाँ पे देख सकते हैं, इस संख्या का वर्गमूल 1 होगा और एक इकाई अंक वाली संख्या का वर्गमूल यहाँ पे 9 प्राप्त हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं एक इकाई अंक वाली संख्या का वर्गमूल कौन कौन सी इकाई अंक वाली संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 का वर्गमूल 1 है और एक इकाई अंक वाली संख्या कौन सी है, 81 में इकाई का अंक 1 है तो इसका वर्गमूल 9 प्राप्त हो रही है। तो एक इकाई अंक वाली संख्या का वर्गमूल या तो एक इकाई अंक वाली संख्या प्राप्त होगी या फिर 9 इकाई अंक वाली संख्या प्राप्त होगी। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं
जैसे 121 का हम जब वर्गमूल निकालते हैं तो 11 प्राप्त होती है। तो यहाँ पे इकाई का अंक 1 है और यहाँ पे भी वर्गमूल जो निकला है 121 का वर्गमूल 11 है, तो 11 में भी इकाई का अंक जो है वो 1 है। और ये एक और वर्गमूल हम निकालते हैं, जैसे एक 361 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो 361 में एक जो है इकाई का अंक है, इसका जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो 19 प्राप्त हो रही है। तो 19 में इकाई का अंक 9 है, तो हम जानते हैं 321 का वर्गमूल 19 होता है। तो यहाँ पे हमको याद रखनी है, तो एक इकाई अंक वाली संख्या का जो वर्गमूल होगा या तो एक इकाई अंक वाली संख्या प्राप्त होगी या फिर 9 इकाई अंक वाली संख्या हमको प्राप्त होगी। इस प्रकार आगे देखते हैं, चार इकाई अंक वाली संख्या, 4 का वर्गमूल 2 होता है और 4 और देखते हैं किसमें है, 4 इकाई अंक वाली संख्या है 64 में 4 इकाई का अंक है, तो इसका वर्गमूल 8 प्राप्त हो रही है। तो 4 इकाई अंक वाली संख्या का वर्गमूल या तो 2 इकाई अंक वाली संख्या प्राप्त होगी या फिर 8 इकाई अंक वाली संख्या हमको प्राप्त होगी। जैसे 144 का देख लेते हैं, 144 का वर्गमूल जो होगा वो 12 होगा, तो 4 इकाई अंक वाली संख्या का वर्गमूल 2 इकाई अंक वाली संख्या यहाँ पे प्राप्त हो रही है। आगे देखते हैं 5, जैसे 5 इकाई अंक वाली संख्या का वर्गमूल 5 इकाई अंक वाली संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे 25 का वर्गमूल यहाँ पे 5 प्राप्त हो रही है, इकाई में 5 है, इकाई का अंक यहाँ पे 5 है। जैसे 625 का हम जब करते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 25 प्राप्त हो रही है, तो इसमें भी इकाई का जो अंक है वो 5 है। अर्थात हम बोल सकते हैं 5 इकाई अंक वाली संख्या का वर्गमूल 5 इकाई अंक वाली संख्या ही प्राप्त होती है। आगे देखते हैं 6, यहाँ पे देख सकते हैं 16 का वर्गमूल 4 है, इसमें इकाई का अंक 6 है और 36 में इकाई का अंक 6 है, इसका वर्गमूल 6 है। तो 6 इकाई अंक वाली संख्या का जो वर्गमूल होगा या 4 इकाई अंक वाली संख्या प्राप्त होगी या फिर 6 इकाई अंक वाली संख्या प्राप्त होगी। जैसे 196 का हम वर्गमूल निकालते हैं तो 14 प्राप्त होती है, तो इसमें इकाई का जो अंक है वो 6 है। अब हमको इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं तो इसमें इकाई का अंक 4 है, तो 6 इकाई अंक वाली संख्या का वर्गमूल या तो 4 इकाई अंक वाली संख्या प्राप्त होगी या फिर 6 इकाई अंक वाली संख्या प्राप्त होगी। जैसे 9, अब आगे देखते हैं 9, यहाँ पे देख सकते हैं 9 का वर्गमूल 3 होगा और 9 का वर्गमूल, इसमें 9 इकाई का अंक 9 है 49 में, तो 49 का वर्गमूल 7 प्राप्त हो रही है। तो इकाई का अंक 9 इकाई का अंक वाली संख्या का वर्गमूल या तो 3 इकाई अंक वाली संख्या प्राप्त होगी या फिर 7 इकाई अंक वाली संख्या प्राप्त होगी। इसी प्रकार हम शून्य देखते हैं, 0 इकाई अंक वाली संख्या का वर्गमूल 0 इकाई अंक वाली संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे 100 का वर्गमूल हम आसानी से निकाल सकते हैं, 100 जो है 100 का वर्गमूल 10 होगा, 10। इस प्रकार यहाँ पे 0 इकाई अंक वाली संख्या का वर्गमूल 0 इकाई अंक वाली संख्या ही प्राप्त हो रही है। यहाँ पे 2 शून्य है तो 1 शून्य आएगी, 4 शून्य है तो 2 शून्य अंक आएगी। इस प्रकार हम इसको आपको मुखाग्र याद करनी है, इकाई का अंक क्या रहने पर उसका वर्गमूल कौन सी इकाई अंक वाली संख्या प्राप्त होगी। यदि ये याद हो जाएगा तो हम आसानी से इस सभी संख्याओं का वर्गमूल हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए एक करके देखते हैं, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले 9409 का देखते हैं। इसका क्या होगा, सबसे पहले तो आपको जोड़ा बनाना है, तो 09 इकाई से जोड़ा बनाएंगे। पहला जोड़ा 09 है, दूसरा जोड़ा जो है वो 94 है। तो 09 को पहले देखते हैं, 09 में इकाई का जो अंक है वो 9 है। अभी बताया हूं 9 इकाई अंक वाली संख्या का वर्गमूल हमको यहां से देख लीजिए, 9 इकाई अंक वाली संख्या का वर्गमूल या फिर 3 इकाई अंक वाली संख्या प्राप्त होगी या फिर 7 इकाई अंक वाली संख्या प्राप्त होगी। चाहो तो आप याद करने का कर सकते हो। जैसे 169 है
169 का हम आपको पता है 169 का वर्गमूल जो है 13 होता है। 13 में जो है वो इकाई का अंक 3 है। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हो। तो 9 इकाई अंक वाली संख्या का वर्गमूल या 3 इकाई अंक वाली संख्या प्राप्त होगी या फिर 7 इकाई अंक वाली संख्या हमको प्राप्त होगी। तो इस प्रकार हमको इकाई का अंक प्राप्त हो गई। इकाई में या तो 3 होगी या फिर 7 होगी। अब दूसरा जोड़ देखते हैं 94। 94 का निकटतम वर्गमूल हमको निकालनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 94 जो है वो 81 के निकट है, या फिर हम बोल सकते हैं 94 जो है 81 को पार करके जा रहा है। इसलिए 81 का हम जानते हैं 81 का जो वर्गमूल है वो 9 होता है। इसीलिए 94 का जो निकटतम वर्गमूल होगा वो 9 होगा। तो हमको प्राप्त हो गई दहाई का अंक भी प्राप्त हो गई। तो दहाई का अंक 9 प्राप्त हो गई। अब 9409 का जो वर्गमूल होगा या तो 93 होगा या 97 होगा। अब ये देखते हैं कि इसका जो वर्गमूल होगा वो 93 होगा कि 97 होगा। इसके लिए हमको देखना है कि इन दोनों के बीच 93 से लेकर 97 के बीच 5 इकाई अंक वाली संख्या कौन सी है। तो हम जानते हैं 5 इकाई अंक वाली संख्या 95 है। इसका वर्ग हमको निकालनी है। एकाधिकेन पूर्वेन विधि से आसानी से हम निकाल सकते हैं। एकाधिकेन पूर्वेन विधि से सूत्र से हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए 5 का वर्ग कर देते हैं, 25 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे। अब 9 में 1 जोड़ देंगे, 10 प्राप्त होगी। 10 को 9 से गुना कर देंगे, 10 9 90। ये 90 को यहाँ पे लिखेंगे तो 9025 हमको प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पे देखते हैं 9409 जो है वो 9025 से छोटी है कि बड़ी है। यदि बड़ी है तो बड़ी वाली संख्या इस संख्या का वर्गमूल होगा। यदि ये जो संख्या है इससे छोटी है तो छोटी वाली संख्या इस संख्या का वर्गमूल होगा। चूंकि 9409 जो होगा वो 9025 से बड़ी है, अतः इस संख्या का जो वर्गमूल होगा वो 97 होगा। आसानी से हम निकाल सकते हैं। 9409 का जो वर्गमूल होगा वो 97 प्राप्त होगी। इसी प्रकार आगे दूसरा सवाल देखते हैं। 6889 का वर्गमूल कितना प्राप्त होगा। इसका भी आसानी से हम निकाल सकते हैं। 6889 का वर्गमूल क्या होगा। सबसे पहले जोड़ा बनाएंगे। अब जोड़ा में पहला जोड़ा 89 है, दूसरा जोड़ा 68 है। तो 89 का पहले देखते हैं 89 में इकाई का अंक कितना है। 89 में इकाई का अंक 9 है। अब ये देखते हैं कि 9 इकाई अंक वाली संख्या का वर्गमूल कौन कौन सी इकाई अंक वाली संख्या हो सकती है। तो 9 वाला देखते हैं। यहाँ पे 9 में 3 इकाई अंक वाली संख्या हमको प्राप्त होगी या फिर 7 इकाई अंक वाली संख्या हमको प्राप्त होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 या फिर 7। फिर से देख लीजिए। यहाँ पे 89 में इकाई का अंक 9 है। अब 9 इकाई अंक वाली संख्या का वर्गमूल कौन कौन सी इकाई अंक वाली संख्या हो सकती है। तो 3 हो सकती है इकाई का अंक या फिर 7 इकाई का अंक हो सकती है। तो यहाँ पे 3 या 7 लिखेंगे। उसके बाद दूसरा जोड़ा देखेंगे 68 का निकटतम वर्गमूल हमको देखनी है, या फिर हम देख सकते हैं 68 जो किसको पार करके जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 68 64 को पार करके जा रहा है। तो 64 का वर्गमूल 8 होगा। इसलिए 68 का निकटतम जो वर्गमूल होगा वो 8 होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 8। तो हमको दहाई का अंक हमको प्राप्त होगी 83 या 87। अब इन दोनों में से कौन सा इस संख्या का वर्गमूल होगा वो देखते हैं। इसके लिए हमको दोनों संख्याओं के बीच 5 इकाई अंक वाली संख्या उसका वर्गमूल हमको निकालनी है। तो दोनों के बीच 5 इकाई अंक वाली संख्या 85 है। 85 का वर्गमूल एकाधिकेन पूर्वेन विधि से आसानी से निकाल सकते हैं। 5 का वर्ग यहाँ पे 25 लिख दीजिए, 8 में 1 जोड़ दीजिए, 9 होगा। 9 को 8 से गुना कर दीजिए, 9 8 72 हमको प्राप्त होगा। तो 7225 ये 6889 जो है वो 7225 से छोटी, इसलिए छोटी वाली संख्या इस संख्या का वर्गमूल होगा। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 6889 जो है वो 7225 से
छोटी है, अतः इस संख्या का जो वर्गमूल होगा वो 83 प्राप्त होगी। याद रखेंगे, हम आसानी से निकाल लिए इसका। अब तीसरा जो होगा 6084 का वर्गमूल कितना होगा वो देखते हैं। इसका हम आसानी से निकाल सकते हैं 6084 का। फिर से वही करेंगे, वही प्रक्रिया। जोड़ा, सबसे पहले जोड़ा, इकाई से जोड़ा बनाएंगे। पहले जोड़े को देखते हैं। पहला जो जोड़ा 84 है, 84 में इकाई का अंक 4 है। अब एक देखते हैं कि 4 इकाई अंक वाली संख्या का वर्गमूल कौन कौन सी इकाई अंक वाली संख्या हो सकती है। तो 4 वाले देखते हैं। 2 इकाई अंक वाली संख्या हो सकती है या फिर 8 इकाई अंक वाली संख्या हो सकती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 या फिर 8, ये हो गया। अब आगे देखते हैं 60 का हमको निकटतम वर्गमूल हमको निकालनी है। तो 60 जो है किसके नजदीक है देख लेते हैं यहाँ पे। चूंकि ये जो है 60 जो है 49 को पार करके जा रही है, इसलिए 49 का वर्गमूल हमको देखना है। 49 का वर्गमूल जो है वो 7 है, इसलिए 60 का जो निकटतम वर्गमूल होगा वो 7 होगा। तो यहाँ पे 7 लिख देंगे दोनों में, तो हमको 72 और 78 प्राप्त हुआ। अब इन दोनों में से एक जो होगा वो इस संख्या का वर्गमूल होगा। तो ये देखते हैं इन दोनों में से कौन सी संख्या इस संख्या का वर्गमूल होगा। तो इसके लिए इन दोनों में 5 इकाई अंक वाली संख्या हमको लेना है, उसका वर्ग निकाल देनी है। तो 75 जो होगा इन दोनों का के बीच 5 इकाई अंक वाली संख्या हमको प्राप्त होगी। चलिए इसका हमको वर्ग निकाल देनी है। 5 का वर्ग 25 हमको प्राप्त होगा और 7 में 1 जोड़ देंगे, 8 होगा। 8 को 7 से गुना कर देंगे तो 8 सत्ते 56 हमको प्राप्त होगी। तो एकाधिकन पूर्वेन सूत्र से 75 का जो वर्ग होगा वो 5625 आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 6084 हो 5625 से बड़ी है, इसीलिए बड़ी वाली संख्या इस संख्या का वर्गमूल होगा। 6084 जो है वो 5625 से बड़ी है, अतः 6084 का जो वर्गमूल होगा वो इन दोनों में से 78 जो है बड़ी है, इसीलिए 6084 का जो वर्गमूल होगा वो 78 होगा। इस प्रकार हम आसानी से विलोपनम विधि से आसानी से किसी भी संख्या का वर्गमूल हम बहुत ही आसानी से और कम समय में निकाल सकते हैं। आज की क्लास पे बस इतना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।